जय श्री राम। श्रोतागण, माताएं, बंधुओं, मैं आप सभी के सामने पति पत्नी के संबंध बिगड़ते क्यों हैं, इसके विषय में हम आज बात करते हैं। तो इससे पूर्व मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कथा लेकर के आया हूँ, जो कि कथा के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। जब तुलसीदास बाल्यावस्था में थे तो अपनी गायों को चराया करते थे। गाय चरा करके अपने घर आते थे और वह दिन भर गाय ही चराते थे और शाम को आकर के जो रूखा सूखा मिल जाए घर में वह भोजन कर लेते थे। तुलसीदास जब जैसे ही युवावस्था में पहुँचे तब उनके बंधु बांधवों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके कुटुंब ने, उनके गांव वालों ने उनकी विवाह करवा दिया। विवाह जिस कन्या के साथ हुआ उस कन्या का नाम रत्नावली था। रत्नावली से तुलसीदास बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तुलसीदास इतना ज़्यादा प्रेम करते अपनी पत्नी से करते थे, उतना शायद अपनी पत्नी से कोई न करता होगा। तुलसीदास दिन भर अपनी गैया को चराते और शाम को जब घर आते तो उनकी पत्नी जो भोजन घर में उपलब्ध होता वह बना के रखती। तुलसीदास खा करके बहुत प्रसन्न होते और एक दो क्षण के लिए अगर पत्नी कहीं बाहर गई हो तो तुलसीदास उस वक्त एकदम बेचैन हो उठते कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई। तीज का समय निकट आ रहा था तो उस समय पर्व त्योहार जब आता है श्रावण में तो उस समय होता है कि कितने भाई अपनी बहन को लेने के लिए अपने बहन के ससुराल में जाते हैं और अपनी बहन को लेकर के आते हैं। तो तुलसीदास से उनकी रत्नावली कहती है कि हे स्वामी, पर्वों का त्योहार आ रहा है तो मेरे पिता या मुझे लेने के लिए अपने घर में आएंगे। तो तुलसीदास कहते हैं कि हे रत्नावली, हे प्रिय, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं इतने दिन कैसे जीवन को काट पाऊंगा, किसके सहारे रह पाऊंगा। तो रत्नावली कही कि देखिए, दिन भर तो आप गैया चराने में लग जाते हैं, शाम को जब आइएगा तो दो सूखी रोटी बना करके दूध के साथ, दही के साथ, मट्ठे के साथ, जो घर में उपलब्ध होगा उसके साथ भोजन करके सो जाइएगा। इसी में आपका और हमारा कल्याण होगा। यह सोच करके तुलसीदास बहुत ही मन में दुखित हुए। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उनकी पत्नी चली जाती है अपने मायके तो तुलसीदास को यह बर्दाश्त नहीं हो पाता है कि मैं अपने पत्नी के बिना मतलब मैं कैसे घर में रह पाऊं। वह गैयों को जंगल में छोड़ देते हैं और रात्रि बेला में अपनी पत्नी से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। तो उनकी पत्नी नदी के उस पार रहती थी और भाद्रपद का महीना था। तुलसीदास जब जाते हैं नदी किनारे तो देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई नौका है नहीं और मुझे उस पार जाना है पत्नी से मिलने के लिए। तब देखते हैं कि उस पार से एक शव बहता हुआ आ रहा है।
उस शव को देख करके तुलसीदास को ऐसा लगता है जैसे मेरी पत्नी रत्नावली ने मेरे लिए नौका को भेजा है। तुलसीदास प्रेम में इतना डूब चुके थे कि उनको शव और नौका में कुछ समझ नहीं आया, या यूं कहिए ज्ञान को खो चुके थे। और तुलसीदास ने न तो नौका को देखा न शव को देखा, वह शव को नौका समझकर ही शव पे बैठ गए और वह शव के साथ बहते बहते जा कर के नदी के उस पार लग गए। उस पार जब जाते हैं और गांव में जब पहुंच कर के देखते हैं रात्रि समय, तो नगर में तो जो उनका घर था, उनके ससुराल था, वह पूरा गेट जो था, दरवाजे थे, वो सब बंद हो चुके थे, क्योंकि रात्रि बेला में दरवाजे किसके खुले रहते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और बिना पत्नी से मिले जाऊँ तो जाऊँ कैसे। तो वह घर के पीछे से देखते हैं कि मेरी पत्नी जहाँ रहती थी, जिस घर में सोती थी, उस घर में एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। तो तुलसीदास कहते हैं कि लगता है मेरी पत्नी मुझसे भी कितना प्रेम करती है, स्नेह करती है, वह भी मेरा इंतजार कर रही है। और विडंबना देखिए किस्मत का कि वहाँ पे चढ़ने के लिए सीढ़ी थी, लेकिन सीढ़ी जहाँ से थी वहाँ पे सब दरवाजे बंद हो चुके थे। तो घर के पीछे सांप लटका हुआ था। तुलसीदास इतने कामातुर हो गए थे कि उनके रस्सी और सांप में समझ नहीं आया। वह सांप को पकड़ करके छत पे चढ़ गए और उनकी पत्नी जब रात्रि में अपने पति को देखती हुई तो कहती है कि आप आ गए। आज की पत्नियां नहीं थी। वह पत्नी आज की होती तो पत्नियां कहती है कि आइए आइए, आप तो कह के आना चाहिए था, हम दरवाजे खुलवा देते आपके लिए। वह पत्नी कहती है कि अगर आपको आना ही था तो आप दिन में आ जाते, रात्रि बेला में आए हैं चोर के भांति, कोई देखेगा, कोई अगर जानेगा तो क्या कहेगा। आप जिस पत्नी के लिए इतने ललायित हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम अगर आप भगवान से करते तो आपकी मुक्ति हो जाती। पत्नी के एक है ऐसे तीखे वचन सुनकर के तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रिय, तुम भी तो मुझसे उतना ही स्नेह करती हो। तो रत्नावली कहती है कि हे स्वामी, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं तो आपसे स्नेह करूँगी ही, जब तक मैं जीवित रहूँगी केवल आपसे ही स्नेह करूँगी, प्रेम करूँगी। किंतु स्वामिन, आप बिना नौका के इस पार आए कैसे, और बिना सीढ़ी तो बंद है सीढ़ी घर, तो फिर आप आए कैसे। तो तुलसीदास कहते हैं कि देखो नौका लगी है। तो जब वह अपनी नौका को दिखाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि वह तो शव है। तब तुलसीदास को गलानी होता है तो और आप आए कैसे। तो कहते हैं कि देखो रस्सी लगा है। तो अब भादो पद्र का महीना चल रहा था और देखते हैं तुलसीदास की, तो वो एक सांप किसी खूंटी के होने के साथ वह लटका हुआ था, क्योंकि हर जगह तो पानी पानी था। वह यह देख करके उसके पत्नी और तुलसीदास भी अब भय से विह्वल हो जाते हैं। किंतु कामातुर होने के समय, उस समय तो उनको कुछ दिखाई दिया नहीं। तब पत्नी कहती है, तुलसी रत्नावली कहती है कि हे स्वामी, यह जो मेरा आप शरीर देख रहे हैं यह पंच तत्वों से बना हुआ अवश्य है, किंतु हे स्वामी, यह जो शरीर है यह नश्वर है, यह शरीर मरण धर्मा है, यह मरने के बाद काम आएगा, यह शरीर एक दिन मर जाएगा, फिर आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। हे स्वामी, आपने जिस कार्य के लिए जन्म लिया है, आप ईश्वर की ध्यान करें, ईश्वर के ध्यान से आपको मुक्ति मिलेगी, मुझसे कुछ नहीं होगा प्रभु। पत्नी के ऐसे तीखे वचन सुन करके तुलसीदास ने
मन में संकल्प किया कि आज के बाद पत्नी से मोह माया ममता कुछ रहेगा नहीं और यह सब छोड़ करके भगवान के हरि चरणों में लीन हो गए। तो पति पत्नी के कहने का अर्थ ये है कि आप पति पत्नी में प्रेम उतना ही करें जितना कि जरूरी है। आंख बंद करके तुलसीदास जैसा प्रेम ना करें। आगे की कथा बताने जा रहा हूँ। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े होते हों तो पत्नी को चाहिए कि वह माता तुलसी की पूजा किया करे, क्योंकि माता तुलसी का पूजा करने से पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि वृंदा जब छोटी थी तब वह बाल्यावस्था से ही भगवान का पूजन करती थी, तुलसी का पूजन करती थी, जिसके फल स्वरूप उनको सुंदर जालंधर नाम के रूप में पति को प्राप्त किया। और वह इतनी पतिव्रता थी कि भगवान को साक्षात जलंधर का रूप पकड़ के आना पड़ा, क्योंकि वह पतिव्रता थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि पति पत्नी के अगर झगड़े होते हों तो पति को भी चाहिए कि वह माता तुलसी का पूजन करे अथवा लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करे। घर में जो भी व्यक्ति पति पत्नी भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उनके पति पत्नी के बीच में कभी भी झगड़े नहीं होते हैं। और पत्नी को चाहिए कि वो माता तुलसी का पूजन करे, सूर्य को अर्घ्य दे। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति को प्राप्ति होती है। और लिंग पुराण के अनुसार मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। लिंग पुराण में कहा गया है कि जिस भी वृक्ष का मतलब फूल लाल होता हो, उसकी पत्तियों का रस निकाल करके, फूलों का रस नहीं, जिस वृक्ष में लाल फूल लगते हो और उस वृक्ष के पत्तियों को रस निकाल करके जो भी पति पत्नी भगवान के शिव के लिंग पर जो अर्पण करता है, भगवान कहते हैं कि उसकी पति पत्नी के बीच के जितने भी झगड़े हो वह सब निपट जाते हैं। उनके बीच में